नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में महापौर और कलेक्टर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया रक्तदान। डीए और एचआरए की मांग के समर्थन में रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंच दिया समर्थन। महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। और कलेक्टर ने महारानी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। डेंगू वार्ड में पहुंचकर लिया मरीजों का हालचाल। अब खबरें विस्तार से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बस्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में 27 जुलाई को किया गया। इस शिविर में महापौर सफीरा साहू और कलेक्टर चंदन कुमार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और अनेक अधिकारियों ने रक्तदान किया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ महापौर सफीरा साहू के द्वारा किया गया। इस शिविर में महापौर सफीरा साहू, पार्षदों, आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, एसडीएम जगदलपुर ओपी वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हितेश बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवोदय के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। इस दौरान कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में डेंगू मलेरिया के मरीजों के साथ साथ अन्य बीमारियों के मरीजों को खून की आवश्यकता हो सकती है। उन मरीजों को खून की कमी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने रेड क्रॉस के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उन्होंने कहा, देखिए, अभी वर्तमान में जो लोगों को आउटब्रेक हुआ है हम लोग हर स्तर से इस पर लड़ाई कर रहे हैं और साफ सफाई हो चाहे अच्छा के जहाँ पे सोर्स आइडेंटिफिकेशन, सोर्स प्रिवेंशन काम चली रहे हैं। लेकिन जो अफेक्टेड हो जा रहे हैं, जिनको डेंगू हो जा रहा है, तो कई सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो उनको ये समर्थन देने के लिए, बल देने के लिए कि वो अपनी इस लड़ाई में अकेले बढ़ें, उनके साथ जिला प्रशासन हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग सभी मिल के इस टीम में जुड़े हुए हैं। और उसी के तात्पर्य में आज प्रेजेंट है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि खून की आवश्यकता पड़ी या फिर प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ी तो कहाँ से वो आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चिंता से मुक्त रहिए। सभी लोग, पूरे शहर के लोग, पूरे जिले के लोग मिलकर इससे लड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा शहर के लोगों से और जिले के लोग से कि कृपया यहाँ पे आए और रक्तदान में अपना सहयोग करें। रक्तदान एक महादान है। इससे आप केवल रक्तदान नहीं करते बल्कि एक जीवन दान करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज ये काफ़ी सफल हो गया है। शहर के लोग, जनप्रतिनिधि बहुत बढ़-चढ़ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मीडिया के साथ भी एक अच्छा माहौल बना है, जिससे वॉलंटियर्स, हमारे सेवा में कार्यरत लोग, सभी लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी एक अच्छा माहौल अभी एक दिन का ही रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिटी भी अगर हमारे पास में आ गया तो इसका एक हमारे पास में जो स्टोरेज और बाकी जो मेंटेनेंस उसके कहीं इशू ना हो जाए। लेकिन ये समय समय पर होता रहे ताकि लगातार हमारे पास सप्लाई बना रहे और किसी को भी ये चिंता करने की विषय नहीं होनी चाहिए कि अगर कभी उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्हें ये ब्लड मिलेगा। नहीं, देखिए, पहले जो जिस संख्या में आ रहे थे एटलीस्ट उस संख्या में भी नहीं आ रहे थे। और सोर्स रिडक्शन का मैं एक पैमाना बताना चाहूँगा। जो पहले 100 घर जब हम जाते थे तो उसमें लगभग 40 घर में डेंगू के लार्वा मिलते थे। आज जब हमारी टीम जा रहे हैं तो 12 से 13 घर में मिले। तो सोर्स रिडक्शन यहाँ पे अच्छा हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो 10 डेज़ का साइकिल होता है कि अगर किसी को बाइक किया तो 10 डेज़ के भीतर वो शो करता है। तो आने वाले टाइम में हमारा ये मानना है कि जो फिगर अभी किसी दिन 20 भी आ रहे हैं, किसी दिन 35 भी आ जा रहे हैं, तो ये फिगर आने वाले टाइम में नीचे जाएंगे। और निश्चित तौर पे लोगों में एक अवेयरनेस भी बढ़ा है। पहले लोग सिम्टम आने पर मेडिसिन शॉप में जाके वहाँ से दवाइयाँ लेकर उसे कंज्यूम कर रहे थे। आज की अवेयरनेस का ये है कि जैसे ही किसी को ऐसा लगता है कि उसे कोई फीवर है या कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है तो वो आके हमारे अस्पताल में जाँच करा रहे। जाँच करने के पश्चात में उनको क्या हुआ है तो हम सटीक उसके इवैल्यूएशन करके उसे सटीक दवाई दे पा रहे हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ सकता है या एक डेंजर जोन में जा सकते हैं उसको हम लोग पहले महारानी में शिफ्ट करते हैं। और अगर महारानी से हमको एस्केलेट करने की आवश्यकता पड़ती है तो डिमरापाल में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और मैं लगातार जाके मरीजों से मिल भी रहा हूँ तो वो लोग काफ़ी संतोषजनक वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काफ़ी उनके अच्छे से। शिविर के संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी के एलेक्जेंडर ने बताया, आज
कलेक्टर और अध्यक्ष माननीय श्री चंदन कुमार जी के निर्देशन पर उनके मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि ना सभी धर्मों के लोग मतलब आज एक मंच में आकर लोगों को जान बचाने के लिए अपने रक्तदान कर रहे हैं और रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी हमारे पास 1 घंटे के अंदर ही 100 से ऊपर में ब्लड हो चुका है और शाम तक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कलेक्टर की अपील पर पहली बार रक्तदान कर रही महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य श्रीमती मदनकर ने कहा, मैडम आपका परिचय? मैं श्रीमती वंदना मदनकर, प्राचार्य शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में प्राचार्य के पद पर हूँ मैं। हमारे जिले के कलेक्टर सर महोदय श्री चंदन कुमार सर ने लोगों से अपील की थी कि जिस प्रकार से डेंगू पूरे जगह, पूरे शहर में, पूरे ज़िले में फैला हुआ है, तो उससे हमें जागरूक करने के लिए किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि डेंगू में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्लड की। तो उन्होंने लोगों से अपील की, तो उस अपील के तहत ही मैं आज यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आई हूँ। और इस पुण्य कार्य में पहली बार मैंने अपना जीवन में ब्लड दिया है 52 साल की उम्र में, और मैं हमेशा इसी प्रकार से रक्तदान करती रहूँगी। धन्यवाद। इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े संपत झा ने लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करने की बात करते हुए बताया, साहब ने अपील किया था डेंगू से बचाव के लिए रक्तदान करें स्वेच्छा से, तो आप कितने लोगों को प्रेरित कर पाए? देखिए, हमने तो काफ़ी लोगों को पर्सनल मैसेज भी किया था, लेकिन अभी तक लगभग 10 लोग जो हमारे इंद्रावती के थे बचाओ अभियान के, वो सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था कि हम भी ब्लड देंगे। तो मैंने बोला था कि आप लोग आइए और ब्लड। देखिए, आज जो कलेक्टर साहब ने जो किया है उस सभी का स्वागत है, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी बोलता हूँ कि सारे लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में आके अपना रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जगदलपुर की अभी एक डेंगू पीड़ित एरिया है, और जिस प्रकार से उसके बचाव को लेकर जो शासन के दिशा निर्देश हैं एवं जो विशेष परिस्थितियों में ब्लड, आज एक लघु कथा के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसी ढंग से भी प्रेरित किया कि एक लघु कथा बहुत प्यारी सी है इसमें, कि एक बार किसी राज्य में बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी, तो राजा काफ़ी परेशान हुए। जब उसका समाधान नहीं दिखा तो फिर राजा के लिए आकाशवाणी हुई कि आप सारे लोगों को बोलिए कि एक सूखे कुएँ में अमावस्या के दिन पे एक एक बाल्टी दूध डाल। तो बहुत सारे लोगों ने यही सोचा कि किसी ने डाल दिया होगा, किसी ने पानी डाल दिया, और जब अमावस्या के दूसरे दिन में देखे तो महामारी बंद नहीं हुई। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही था कुआं में, तो ये जो हम लोग यदि ये सोचते हैं कि नहीं कोई ना कोई कर देगा, ये नहीं, बल्कि हम सबको अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये कभी भी कोई महामारी विपरीत परिस्थितियों में सभी की एकजुटता और सहयोगिता की एक बड़ी संख्याओं की आवश्यकता, और इस मामले में हमारा जगदलपुर शहर बहुत अच्छा है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो डेंगू काल रहा है। इसमें सारे लोग बढ़ चढ़ के सुबह 9 बजे से ही व्यापक तौर पर लोग अपने अपने रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष कविता साहू, सीईओ जिला पंचायत रोहित व्यास, पार्षदगण, आयुक्त दिनेश कुमार नाग, सिविल सर्जन डॉक्टर एस प्रसाद, स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग के अधिकारी कर्मचारी और रेड क्रॉस सोसाइटी सदस्यगण उपस्थित थे। कलेक्टर चंदन कुमार ने मंगलवार को महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। कलेक्टर श्री कुमार महारानी अस्पताल के डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से हालचाल पूछा, साथ ही मरीजों से अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने नशा मुक्ति सेंटर, बर्न यूनिट केंद्र की जायजा लेकर मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी सहित अन्य स्टाफ उपस्थित थे। विभिन्न शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को लंबित महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के तीसरे दिवस शहर में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा देय महंगाई भत्ते और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग लंबित है। इसकी मांग को लेकर बस्तर जिले के सभी 7 विकास खंडों के कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ के सदस्यों ने स्थानीय मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया।
जहां पर कर्मचारी और शिक्षक संघ के नेताओं ने शासन के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान भाजपा के नेतागण धरना स्थल पर उपस्थित होकर मांगों का समर्थन किया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है 3 संगठन इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में है, जिसमें शालेय शिक्षक संघ है, नवीन शिक्षक संघ है और हमारा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन है। कुछ अन्य संघ भी है। हमारी केवल 2 सूत्रीय मांग है, जिसमें केंद्र सरकार के समान 34% जो महंगाई भत्ता है वो हमको दिया जाए और 7वें वेतनमान के आधार पर HRA दिया जाए। और इस छत्तीसगढ़ के क्या जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई भत्ता और HRA के लिए पूरे कर्मचारी सड़क पर आए हैं, इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। और आज सभी के हड़ताल से स्कूल निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनको भी दुख होता है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, परंतु हम मजबूर होकर के, विवश होकर के सड़क पर आए हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिल जाता। आज जो है हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे बस्तर जिले के पूरे 7 विकासखंड के लोग आए हुए हैं और तीसरा दिन है। आज जो है हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, वित्त सचिव को और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को ज्ञापन देंगे रैली के माध्यम से। और कल हमारा फिर जो है कार्यक्रम ब्लॉकों में होगा और 29 तारीख को जो है हमारा कार्यक्रम फिर से संभाग स्तर पर। युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमल चंद्र भंजदेव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए जाने की मांग करते हुए बुधवार को महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के अधीन अनेक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों से काफी अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए सीट बढ़ाए जाने की मांग हो रही है, ताकि अधिक संख्या में बच्चों को महाविद्यालयों में प्रवेश मिल सके और वे निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई कर सकें। विभिन्न महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के अनुपात में आए हुए आवेदन पत्रों की संख्या का उल्लेख करते हुए युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमल चंद्र भंजदेव ने कुलपति प्रोफेसर SK सिंह से मुलाकात कर महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए जाने की मांग की है। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक वरुण साहनी ने बताया कि कालीपुर में नवनिर्मित विश्वविद्यालय के B.Ed भवन के लिए सड़क के अभाव में कीचड़ के रास्ते भवन तक पहुंचा जाता है, जहां शीघ्र ही पक्की सड़क निर्माण किया जाए। साथ ही LLM की शिक्षा भी शीघ्र प्रारंभ करने, MS की सीटें बढ़ाने एवं स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग की है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें
9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर चंदन कुमार ने जगदलपुर शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आमागुड़ा चौक के चौड़ीकरण कार्य, सी मार्ट का विकास कार्य, इतवारी व गोल बाजार का दुकान निर्माण, दलपत सागर के सड़क चौड़ीकरण और अनुपमा चौक के विकास कार्य का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी श्री DP साहू, आयुक्त नगर निगम श्री दिनेश नाग, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता AK सिंह, SDO श्री बत्रा, श्री सिन्हा मौजूद थे। शहर के मुख्य मार्गों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इन्हीं परिस्थितियों में मंगलवार की रात मैत्री संघ मार्ग के पास सड़क पर खड़े एक बछड़े को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बछड़े के पैर में चोट लगी। आसपास खड़े लोगों ने घायल बछड़े की देखरेख कर मोबाइल नंबर 7587071131 पर काऊ एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों की मदद से घायल बछड़े का प्राथमिक उपचार कर उसे अपने साथ ले गए। स्थानीय श्री जिन कुशल सूरी गौशाला के द्वारा जीवन दया रथ चलाकर घायल पशुओं की सेवा की जा रही है। इस संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर चंदन कुमार से सौजन्य मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे और इस दौरान वह नगर की कुछ समस्याओं की ओर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किए। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने विजिबिलिटी सही नहीं होने के कारण बस्तर वासियों को वायु सेवा में दिक्कत होने, ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं होने से शहर की सड़कों के किनारे और मोहल्लों में बड़े वाहनों के खड़े रहने से लोगों को होने वाली समस्या और पासपोर्ट ऑफिस के अब तक शुरू नहीं होने से हो रही परेशानियों की ओर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किए। कलेक्टर चंदन कुमार ने इन सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को देते हुए कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है और लगभग 2.5 एकड़ की भूमि की व्यवस्था कर भी ली गई है। जितने भी उसमें शासकीय जो नियम कानून दायरे से रह के जो उनका आवंटन की प्रक्रिया थी वो ऑलमोस्ट अब फाइनल स्टेज पे है, लेकिन 2.5 एकड़ की रकबे जो है वो थोड़े कम पड़ते हैं, तो 2.5 एकड़ उसी से लगी हुई जमीन को और हम लोग चिन्हांकन किए हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रक्रिया जो है हम लोग समय अवधि में पूरा कर लेंगे। रही बात यहाँ पर जैसे आपने बताया कि पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने की, इसमें प्रक्रिया प्रारंभ है और एक जो इसमें चुनौती है कि हमें जो यहाँ का मुख्य डाक घर है वहीं पे उसी के प्रीमाइसेस में वहाँ पे स्पेशल पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल सकती है, तो वहाँ पे जो अभी प्रारंभिक दौर पे बात हुई है वहाँ पे कुछ स्पेस के और कुछ निर्माण कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित तौर पे इसको भी वहाँ के मुख्य डाक अधीक्षक से बात करके इसका भी निराकरण करके यथाशीघ्र हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध हो। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में महापौर और कलेक्टर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया रक्तदान। DA और HRA की मांग के समर्थन में रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंच दिया समर्थन। महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। और कलेक्टर ने महारानी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। डेंगू वार्ड में पहुंचकर लिया मरीजों का हालचाल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।